झारखंड में कल्पना सोरेन ने ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है कि झारखंड से पूरी भाजपा का सुपड़ा साफ ही कर दिया और ऐसा इतिहास रचा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगे। दोस्तों, झारखंड का अब तक रिकॉर्ड रहा है कि कोई सरकार दोबारा वापस सत्ता में नहीं लौटी। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसके बाद की हार जो उसके पीछे की हार है, वो गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दी। यानी कि झारखंड के अंदर जिस तरह से एक अकेली महिला ने बुरी तरह से बीजेपी पार्टी को खदेड़ डाला, मोदी शाह को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया, वो खबर आप लोगों से छुपा दी गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपना चुनावी पॉलिटिकल डेब्यू कर लिया है। पहली बार चुनाव लड़ा और 4,10,000 से ज्यादा वोटों के साथ चुनाव में वो जीत गई। सिर्फ जीती ही नहीं, बल्कि बीजेपी को तीसरे नंबर पर लाकर पटक दिया। राहुल गांधी इसी सीट से चुनाव जीते थे। अब प्रियंका गांधी सांसद हैं और लोकसभा में ऐसा पहली बार होगा जब भाई और बहन की जोड़ी एक साथ सदन में दिखेगी। राहुल गांधी वायनाड से 3,64,000 वोटों से जीते, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। प्रियंका गांधी वायनाड में 4,10,000 वोटों से जीती। दोस्तों, झारखंड में कल्पना सोरेन ने ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है कि झारखंड से पूरी भाजपा का सुपड़ा साफ ही कर दिया और ऐसा इतिहास रचा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगे। दोस्तों, झारखंड का अब तक रिकॉर्ड रहा है कि कोई सरकार दोबारा वापस सत्ता में नहीं लौटी। केवल एक रघुबर दास को छोड़ दे तो झारखंड का इतिहास ये भी है कि यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री अब तक के इतिहास में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 5 साल का कार्यकाल। जेएमएम को अपने दम पर दोबारा सत्ता में वापस लेकर आई हैं। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 55 सीटों पर जीत दर्ज की और पूरा एनडीए सिर्फ 25 सीटों पर आकर सिमट गया। जेएमएम ने अकेले 34 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। दोस्तों, तो ये सोच के गलतफहमी में है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दोगे तो तुम झारखंड में हमारी झारखंड की आवाम की अबुआ सरकार को हिलाने का अगर काम करोगे तो सपने देखते रहिए, आपके सपने कभी सच नहीं होने वाले हैं। ये झारखंड है, झारखंड है, झारखंड। ये है कल्पना सोरेन, महाराष्ट्र में झारखंड के अंदर अकेले हेमंत सोरेन की 133 सीटें जीत ली। इतिहास बनाते हुए पूरे एनडीए ने 231 सीटें हासिल कर ली। महाराष्ट्र में इंडिया 51 सीटों पर सिमट कर रह गया। शिंदे वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती। अजीत पवार की पार्टी ने मेरे वीडियो करने से पहले तक 41 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी थी, जबकि इंडिया खेमे वाली उद्धव की शिवसेना ने 20 सीटें जीती। कांग्रेस का दम 15 सीटें जीतने में ही निकल गया और शरद पवार कांग्रेस का दम 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। दोस्तों, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हवा हो गया और झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। हिसाब एक पर बराबर रहा। यूपी में जब वोटिंग ही लोकतंत्र बंदूक तंत्र के जरिए हुई थी तो उसकी बात मैं यहाँ पर क्या ही करूं। बाकी जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए, उन राज्यों में जिसकी जिसकी सरकार थी उसने चुनाव जीते। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी, वो जीती। बिहार में बीजेपी। इसी तरह बाकी जगहों पर भी जो आंकड़े हैं वो यही है, सेम रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति अब खत्म हो जाएगी? भरत जी ने अशोक वानखेड़े जी से इसका जवाब पूछा है, आपको सुनना जरूर चाहिए। सुनिए जरा। अब शरद पवार के एनसीपी का क्या होगा? शरद पवार के एनसीपी का अब शरद पवार का एक आखिरी चुनाव था। इसके बाद क्योंकि शरद पवार की उम्र, शरद पवार की हेल्थ अब उनको दिखाई नहीं। सुप्रिया सुले संभाल पाएंगी? सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो दिल्ली की राजनीति में ज्यादा खुश है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या राज्यसभा रिपीट होगी? शरद पवार राज्यसभा लड़ने की बात नहीं कर रहे, वैसे मिलेगी क्या? चतुर्वेदी जो है शिवसेना की मैडम, उनको राज्यसभा रिपीट होगी? नहीं। क्या शिवसेना के दूसरे नेता जो संजय राउत राज्यसभा में थे, क्या वो राज्यसभा आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके पास 50 का आंकड़ा, इसमें राज्यसभा निकलती ही नहीं। अब आने वाली सारी राज्यसभाएं जो है वो एनडीए गठबंधन। तो कुल मिलाकर ये आखिरी प्रयास था और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सक्सेस हुई, क्योंकि आपने बिल्कुल शरद पवार को निपटा दिया, पूर्ण रूप से निपटा दिया। और इन सब के बीच
झारखंड में बीजेपी को धूल चटाने वाली और देश में छा जाने वाली कल्पना सोरेन के बारे में 4 लाइनें कहूंगी। सुनिए 4 लाइनें कल्पना सोरेन की। उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो पूरा इंडिया मिलकर महाराष्ट्र में नहीं करता। पूरा इंडिया गठबंधन। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अकेले भारी पड़ी है कल्पना सोरेन। तो अर्ज किया है, तेरी दीवार तेरी छत भी हिला सकती है, जिद पे आ जाए तो पर्वत भी हिला सकती है। ए सियासत सोचा भी ना होगा तूने, एक महिला हुकूमत भी हिला सकती है। बिल्कुल सही बात। अब कल्पना सोरेन का लोहा हर कोई मान रहा है। बड़े बड़े सियासी दिग्गज इस आदिवासी महिला के सामने हैरान है दोस्तों। पूरे समर में अकेले इस महिला ने बड़े बड़े सुरमाओं को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, कल्पना सोरेन की आंधी के आगे चंपाई सोरेन का बेटा चुनाव हार गया। बीजेपी में गई कल्पना सोरेन की भाभी अनीता सोरेन कल्पना सोरेन के नाम के आगे वो भी टिक नहीं पाई। और तो और मोदी और शाह के भी पैर कल्पना सोरेन नाम के राजनीति में उगे नए सितारे के आगे उखड़ गए। मैंने कल्पना सोरेन से इसी चुनाव में एक इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी, तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। अगर जेएमएम जीतती है, हाँ जी, तो क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? कल्पना जी कितना तैयार है? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आशीर्वाद ले करके विधायक बनेंगे और जो भी डिसीजन रहता है आला कमान का रहता है। और आज फ़िलहाल इस क्षण में अगर मैं आपको बताऊं तो झारखंड की जनता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर में पूरी विश्वास जता के रखी है। हमारी महागठबंधन की सरकार के सारे लोग हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं और संगठित हो गए हैं। आप तैयार हैं? क्या चीज़ के लिए? इसलिए पूछ रही हूँ कि अब अगर जनता आप पर विश्वास करती है, हेमंत सोरेन जी आप पर विश्वास करती है, आप तैयार होते हैं? ये तो पार्टी के आलाकमान का डिसीजन होगा। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हूँ। कल को अगर मैं विधायक भी बनती हूँ तो भी मैं एक सिपाही रहूँगी और ये सिपाही हर वो जंग लड़ने के लिए तैयार है जिसके लिए हमेशा हर एक सिपाही को तैयार होना चाहिए। इस चुनाव में जब बड़े बड़ों ने हथियार डाल दिए, जब बड़े बड़े पस्त हो गए, तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला। महिलाएं जीती हैं इस चुनाव के अंदर। हवाले 2 सीटें थी, सीसामऊ और करहल। दोनों सीटों पर स्ट्राइक रेट से दोनों सीटें जीती है। प्रियंका गांधी ने अपना चुनाव जीत लिया। कल्पना सोरेन ने तो पूरी बीजेपी को धूल चटा दी। ये तीनों महिला नेताओं को देश की सियासत में बड़ा किरदार निभाते हुए हम आगे देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं इस बार जीती चेंजर साबित हुई है। क्या कल्पना सोरेन जबरदस्त गेम चेंजर साबित हुई? 2 चीजें हुई। देखो भरत, जो मेरी सूचनाएं हैं कि जब हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया और जब फीडबैक आया कि आदिवासियों में भयानक नाराजगी हेमंत सोरेन के अरेस्ट से, ये बात पढ़ने के बाद तुरंत हेमंत सोरेन को जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद तुरंत गवर्नर ने उनको फिर से मुख्यमंत्री भी बना दिया जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा कई फ्रंट पे काम करती है, लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डालने से कल्पना सोरेन नाम के एक व्यक्ति को जन्म दिया राजनीति में। और कल्पना सोरेन वहां गेम चेंजर हो गई। आने वाले समय में भी कल्पना सोरेन ही वहां झारखंड में भविष्य होगा। यदि बीजेपी को लड़ना होगा आने वाले समय में तो कल्पना सोरेन से लड़ना। कल्पना सोरेन से झारखंड के अंदर भी बहुत बड़ी मशीनरी के साथ चुनाव लड़ती है। उसके लिए हार जीत ये सब रूटीन का हिस्सा है। लेकिन कल्पना सोरेन ने बीजेपी जैसी मशीनरी को अपने सुंदर सोना झारखंड में करारी मात दे दी है, धूल चटा दी है। मुक्त कंठ से कल्पना सोरेन की तारीफ की जानी चाहिए। पति को जेल में डालकर बीजेपी ने कल्पना सोरेन नाम का वो उगता सूरज झारखंड को दे दिया है जो आने वाली राजनीति में चमक बखेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। और झारखंड के हमारे सभी दर्शकों को जोहार। प्रज्ञा का पन्ना को अपना प्यार यूं ही देते रहिए, अपना आशीर्वाद यूं ही देते रहिए। नतीजों की कवरेज में आपने जो हमें प्यार दिया उसके लिए भी आप सब लोगों का मेरे तहे दिल से थैंक यू। उल्टा चश्मा यूसी पर आप सब साथी एक साथ लगभग 40,000 की संख्या में मुझे देख रहे थे, उसके लिए भी आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर प्रज्ञा मिश्रा जी ने A to Z सारी बात बताई, अहम मुद्दों पर बातचीत की कि किस तरह से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने अपना दबदबा झारखंड के अंदर कायम रखा और इतिहास को बदलने का काम किया। यानी कि सरकार रिपीट नहीं कर पाती है 5 साल के बाद, और उन लोगों ने रिपीट किया। जिस तरह से इस इलेक्शन के अंदर झारखंड और यूपी का और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर इस वक्त महिलाओं ने काफ़ी भारी जीत हासिल की है। मोदी शाह ने एड़ी छोटी का जोर लगाया लेकिन कुछ खास रिजल्ट झारखंड के अंदर नहीं पा पाए। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं
दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर के गुणगान कर रहा है, जबकि ये चुनाव बराबर का रहा। 2 राज्य थे, एक राज्य बीजेपी ने, एक राज्य कांग्रेस ने, एक राज्य बीजेपी गठबंधन ने, एक राज्य कांग्रेस गठबंधन ने जीता, यानी बराबर ये चुनाव रहा। लेकिन ये चीज आप लोगों को नहीं दिखाई जाएगी। ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर हारा है। खैर, इस रिपोर्ट के अंदर हमने आप लोगों को दोनों ही जगह के रिजल्ट दिखाए हैं, जो आज रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।